कर लो, कंप्लीट कर दो, ये बोल रही वो मसला नहीं है, मेरी वो कंप्लीट नहीं हो सका था ना, वो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी उसकी एमसीक्यूज की। तो मुझे बहुत लेट साथ हूँ। पता चला कि मुझे 1000 एंड ऑनवर्ड्स करना है, तो मैंने करे हैं, तो मेरे 14-15 ही अरेंज हुए हैं अभी तक ना। सही सही, कुछ नहीं। 900 तक भी हो जाते हैं चलें, मेरे टारगेट। चले करूँ स्टार्ट। स्टार्ट। जी। 755 propyl हाँ thi सर। propyl propylthiouracil is preferred over carbimazole in treating hyperthyroidism because in addition to decreased T3 and T4 synthesis, it blocks peripheral conversion of T4 to T3। अच्छा, इसमें क्या है, जो प्रोपाइल थायोयूरासिल है ना, ये भी हाइपरथायरॉयडिज्म में दिया जाता है, और कार्बिपाजोल भी हाइपरथायरॉयडिज्म में दिया जाता है। ये दोनों को थायराइड में देते हैं, थायराइड की ओवर एक्टिविटी में देते हैं। बट इस पे ना प्रोपाइल थायोयूरासिल का एडवांटेज बताया गया कि एक तो ये इसके लेवल को कम करता है ना T3 के, और ऊपर से T4 को T3 में कन्वर्ट भी नहीं होने देता। ठीक है, तो ये इसका एडिशनल एक इफेक्ट आ जाता है, तो जिसकी वजह से इसको प्रेफर किया जाता है। 756 कार्बाकोल इज डीकलराइजिंग एजेंट एंड एब्जॉर्बेंट एजेंट इन टॉक्सिसिटी। अच्छा, चारकोल, सॉरी, चारकोल एक्टिवेटेड चारकोल बेसिकली ये टॉक्सिसिटी में देते हैं, उसकी एस्प्रिन की टॉक्सिसिटी में भी देते हैं। तो यहाँ पे बताया गया कि डी कलरिंग एजेंट मतलब कि ये कलरफुल इम्प्योरिटीज जो होती हैं ना, तो उनको रिमूव कर देता है सब्सटेंसेस में से, तो उनको ऑब्जॉर्व कर देता है। तो इसमें ये बताया गया इसकी एक्टिविटी है कि ये डी कलराइजिंग एजेंट है। 757 ये ड्रग ऑफ चॉइस एब्जॉर्बेंट फॉर भी है, इकोलाई एब्जॉर्बेंट एजेंट भी है कोट्राइमोक्साजोल। चारकोल। इसकी ड्रग एजेंट, ऑफ, एब्जॉर्बेंट एजेंट भी है चारकोल। हाँ हाँ, एब्जॉर्बेंट भी है ना, जाहिर सी बात है, वो उसकी रिमूव कलरफुल इंप्योरिटीज को रिमूव कर देगा, उसको एब्जॉर्ब कर देगा और एक्सक्रीट आउट कर देगा बॉडी से। 757 ड्रग ऑफ चॉइस फॉर इकोलाई कोट्राइमोक्साजोल। कोट्राइमोक्साजोल है जो ड्रग ऑफ चॉइस है इकोलाई में, मतलब कि ये जो यूटीआई कर दिया और इस तरह के इन्फेक्शन जो होते हैं उनमें। 758 ड्रग ऑफ चॉइस इन एच इन्फ्लुएंजा एम्पिसिलिन, इन्फ्लुएंजा में मतलब कि एम्पिसिलिन मोक्सिसिलिन ये मतलब कि देते हैं। 759 ड्रग ऑफ चॉइस इन pernicious एनीमिया इज विटामिन B12। बेसिकली जो pernicious एनीमिया है ना, ये इसको कहते ही विटामिन B12 की डेफिशिएंसी को, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी जब होगी उसको कहते हैं pernicious एनीमिया। तो इसमें विटामिन B12 को देते हैं एज अ सप्लीमेंट। 760 लैक्टोलोज इज अ सिंथेटिक डाइसैकेराइड, इट इज ऑस्मोटिक लैक्सेटिव। जी बिल्कुल, ये मतलब कि ऑस्मोटिक लैक्सेटिव है, ये बहुत फास्ट एक्टिंग है, मतलब कि इसके तो विद इन और इसका इफेक्ट आ जाता है। 761 एट्रोपिन इज एन एंटीडोट फॉर एंटीकोलिनेस्ट्रेज। जी, ये मतलब कि फाइसोस्टिग्मीन की टॉक्सिसिटी में देते हैं, और एंटीकोलिनेस्ट्रेज है, एंटीडोट है फॉर एंटीकोलिनेस्ट्रेज के जो एंजाइम को इनहिबिट करते हैं ना, चाहे रिवर्सिबली, तो उनकी टॉक्सिसिटी में इसको एट्रोपिन को देते हैं। एट्रोपिन मतलब कि इट इज़ द बेस्ट एंटीकोलिनर्जिक ड्रग, ये सबसे पोटेंट और सबसे स्ट्रॉन्ग है। 762 प्रेलिडॉक्सिम कोलिनेस्ट्रेज एक्टिवेटर, प्रेलिडॉक्सिम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इज ऑर्गेनोफॉस्फेरस पॉइजनिंग। अच्छा, ये बताया गया कि जो प्रेलिडॉक्सिम है ना, तो ये जब हमने पढ़ा था ना, मतलब कि कोलिनेस्ट्रेजेस को ब्लॉक जब करते हैं, तो जो ब्लॉक करते हैं ना कि परमानेंट ब्लॉक कर देते हैं, जब उसकी इरिवर्सिबल होता है ब्लॉक उसका होता है, तो वो तो फिर एंजाइम बिल्कुल ब्लॉक हो जाता है, वो एसिटिलकोलिन को मतलब कि उसका सिंथेसिस ज़्यादा होना शुरू हो जाता है, उसका स्क्रीप ज़्यादा होता है। तो इस इफेक्ट को ओवरकम करने के लिए प्रेलिडॉक्सिम देते हैं, वो उसका एंटीडोट है। तो मतलब कि वो एंजाइम को जाके परमानेंटली ब्लॉक हुआ था, तो वो उसको खत्म कर देता है, फिर एंजाइम फिर एक्टिवेट हो जाता है दोबारा से, वो मतलब कि उसको एसिटिलकोलिन को ब्रेक डाउन करना स्टार्ट कर देता है। 763 parathione and malathione are organophosphorus compound which act as irreversible anticholinestrases। ये देखें वही आ गया कि ये irreversible cholinesterase है, उसको irreversibly उसको ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से एसिटिल कोलिन की सिक्रीशन बहुत ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाती है। 764 एनाल्जेसिक फॉर डेंटल पेन, पैरासीटामोल इज द सेफेस्ट ऑप्शन। ठीक है, इट इज क्रोनिक पेन इन द एल्डरली पेशेंट, मतलब कि बड़ों को भी अगर कोई पेन है तो उसमें भी पैरासीटामोल इज द सेफेस्ट ऑप्शन है, तो इसको कंसिडर किया है। इसको बेसिकली जो डेंटल पेन है ना, ऑर्थोडोंटल पेन भी इसको कहते हैं। 765 पेन इन एल्बो, पैरासीटामोल 1000 mg 3 टाइम्स डेली। ठीक है, इतनी हैवी डोज में तो पैरासीटामोल ही सेफ है, वो तो कोई भी नहीं हो सकती। 766 स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिक पेन किलर पेंटाजोसिन, ये ओपियोइड है, ठीक है, इसको मतलब के देते हैं ये।
सीवियर किस्म की पेन में। अच्छा, चले वो आगे आता है। स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिक पेन किलर वही है, पेंटाजोसिन है। 767 डाइपेरिडामोल इज एंटीप्लेटलेट एंड वेजोडाइलेटर। जी एंटीप्लेटलेट है, ये प्लेटलेट एग्रीगेशन को के लिए होता है, तो ये वेजोडाइलेटर भी है। 768 methotrexate is anti-neoplastic folic acid analog and used in the acute leukemia। ये मतलब कि डिमार्ड है, बेसिकली एंटी कैंसर भी है, और ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस में भी यूज़ होता है, और ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ लुकीमियाज में भी यूज़ किया जाता है, और फोलिक एसिड का एनालॉग है ये। 769 कार्बेन कार्बेनिक्सोलोन डेरिवेटिव ऑफ ग्लिसराइजिक एसिड, ये उसका डेरिवेटिव है। एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लिकोराइस, ये एक प्लांट है, उससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। एंड इट इज़ यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ गैस्ट्रिक एंड ड्यूडेनल अल्सर। के मतलब कि जो गैस्ट्रिक अल्सर हो जाते हैं ना, स्टमक में प्रॉब्लम्स हो जाती हैं उसकी गैस्ट्रिक एसिड के ओवर सिक्रीशन की वजह से, तो उसके लिए मतलब कि कूल डाउन इफेक्ट करने के लिए ये होता है। इसका साइड इफेक्ट क्या है जी? एल्डोस्टेरोन लाइक इफेक्ट, मतलब कि हाइपरटेंशन एंड यूरिनरी रिटेंशन करता है ये। 770। अच्छा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जेल एंटासिड गिवन ऑरली एवरी आवर इन ड्यूडेनल अल्सर। ड्यूडेनल अल्सर में ना ये जेल लाइक सिरप्स होते हैं, ठीक है, जेल लाइक सिरप्स होते हैं, तो इनको ओरली दिया जाता है, और ये सेफ होते हैं, इनको हर घंटे बाद मतलब इनकी डोज दी जा सकती है। लाइक वो देखे होंगे आपने, जैसे वो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हो गया, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, वो जो होते हैं ना, इस तरह के सिरप्स होते हैं जो हार्ट बर्न्स में देते हैं, तो वो ये सारे वो वही बताए गए हैं। तो आगे है जी 771 एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इज अब्रेसिव, रिमूव्स रिमूव्स कोमिडोन। अच्छा, ये क्या होता है कि एब्रेसिव मतलब कि ये क्लिनजर है, ठीक है, कि जैसे कोई इम्प्योरिटीज होती है ना, पोर्स होते हैं या हेरी फॉलिकल्स होते हैं, उनको रिमूव करने के लिए ये काम करता है। लाइक कि जैसे वो सैंड पेपर होता है ना, तो किसी चीज़ पे रख रहे हैं तो वो सारी इम्प्योरिटीज खत्म कर देता है, तो ये वो है, ये वो बताया गया कि एब्रेसिव है, ये क्लीनर है, रिमूव्स कोमिडोन के जो फॉलिकल्स होते हैं या डेड सेल्स होते हैं ना, उनको रिमूव कर देता है। 772 silver sulfadiazines mefonite used topically for burns and wounds, also ये आगे बड़ा मुश्किल सा नाम है, is used locally to decrease intestinal bacterial flora। तो ये जो सिल्वर का जहाँ भी आ गया ना सल्फर डायाजीन, तो ये बर्न्स में यूज होते हैं। तो ये मतलब कि जैसे जिंक ऑक्साइड, जिंक में भी एक होता है, जैसे ये ब्रांड नेम में मेरे ज़हन से निकल रहा है, वो ट्यूब्स होती हैं, तो वो टॉपिकल यूज़ के लिए देते हैं बर्न्स विक्टिम्स के लिए, तो उनको ये दिया जाता है। 773 सक्सा मेथोनियम इज डीपोलराइजिंग शॉर्ट एक्टिंग स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट है। ये बेसिकली डीपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स होते हैं, ठीक है, ये करते हैं कि एनेस्थीसिया को इंड्यूस करने के लिए होते हैं, ठीक है, और ये बेसिकली होते हैं मसल रिलैक्सेंट है, ये मसल रिलैक्सेंट है, ठीक है। ये जो 773 में बता रहा हूँ ना, सक्सा मैथोनियम, ये ना मसल रिलैक्सेंट है, बस इतना याद रखना है, और ये करते क्या है कि एनेस्थीसिया को इंड्यूस करने के लिए भी यूज़ किए जा सकते हैं। 774 पोडोफाइलम ट्रीट्स जेनिटल वॉर्ड्स, बल्कि जो जेनिटल वॉर्ड इस एरिया पे वॉर्ड्स वगैरह होते हैं ना, तो उसको ट्रीट करने के लिए ये वाली ड्रग यूज़ की जा सकती है, पोडोफाइलम। 775 फ्लूपेराजिमाम हिप्नोटिक है ये, ठीक है, ये बेसिकली बेंजोडायजेपिन्स है, लेकिन ये हिप्नोटिक इफेक्ट भी आता है इसका। 776 ऑल ट्रू अबाउट methotrexate एक्सेप्ट इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ टेट्राहाइड्रोफिलेट। ये उसकी प्रोडक्शन को इंक्रीज नहीं करता, इनफैक्ट ये उसको डिक्रीज करता है, ठीक है। तो ये सिर्फ एक मिनट, माय मदर इज कॉलिंग। करें स्टार्ट? जी जी करें। नंबर था जी। अच्छा, 775 ये मतलब कि फ्लूडाज़ेपाम है जो ना, ये बेसिकली होता तो बेंजोडायज़ेपिन है, लेकिन इसका है ना एज अ हिप्नोटिक भी आता है, इसका हिप्नोटिक इफेक्ट भी है। 776 ऑल ट्रू अबाउट methotrexate एक्सेप्ट
इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ टेट्रा हाइड्रोफुलेट, ये डिक्रीज करता है, इंक्रीज नहीं करता, तो इट इज रॉन्ग अबाउट द methotrexate. ट्रिपल सेवन, एमाइल नाइट्रेट इज द ओनली एंटी चाइनर टेकन बाय इनहेलेशन, ये मतलब कि नाइट्रेट्स की क्लास में आती है, एक ही एमाइल नाइट्रेट है जिसको हम एज ए इनहेलेशन के थ्रू भी ले सकते हैं, मतलब कि इनहेलर भी इसका होता है, तो आपको इनहेल करके एंजाइना के अटैक में आप इसको ले सकते हैं. 778, डेक्टिनोमाइसिन इज साइटोटॉक्सिक एंटीबायोटिक, ये बेसिकली है कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग है, ठीक है, एंटी कैंसर है, तो उसका वो बताएगा कि डेक्टामेथासोन साइटोटॉक्सिक एंटीबायोटिक है ये. 779, रेस्पिरेकेस ट्रीटमेंट हाइपर यूरिसीमिया, ठीक है. ये रेस्पिरेकेस क्या होते हैं, ये मतलब करते क्या है कि ये ब्रेक डाउन करते हैं यूरिक एसिड को, ठीक है, ताकि बॉडी इसको एलिमिनेट कर सकते हैं, इजीली एलिमिनेट कर दे बॉडी से यूरिक एसिड को. तो ये उसमें वही बताएगा कि हाइपर क्या नाम है, हाइपर यूरिसीमिया में देते हैं इसको. 780, रोज़ोवास्टेटिन इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट फॉर हाइपरलिपिडेमिया, जी बिल्कुल, कोलेस्ट्रॉल में मतलब कि रोज़ोवास्टेटिन सबसे अप्रोप्रिएट है. 781, safest sulfa to allergic patient in sulfa methothiazole. अच्छा, इसमें टी हाफ इज शॉर्ट एंड 90% इज प्रोटीन. 781, एक मिनट जरा, क्या पर बैठा हूँ मैं. सेफेस्ट सल्फा जो है ना, हाँ ठीक है, जो सेफेस्ट सल्फा है ना, मतलब कि जिन जिन लोगों में सल्फा एलर्जी होती है ना, ठीक है, तो उनमें जो सेफेस्ट ड्रग हम दे सकते हैं वो सल्फा मेथिजोल है, ठीक है. इसकी जो हाफ लाइफ है वो शॉर्ट है, और 90% ये प्रोटीन बॉन्ड होता है, प्रोटीन के साथ इसका बॉन्ड बनता है 90%, और टी और इसकी हाफ लाइफ शॉर्ट होती है, और जिनको इस सल्फा एलर्जी है उनमें सेफ है, उनको दे सकते हैं आप. 782, प्रोमेथाजीन इज पोटेंट एंटी एमेटिक, ठीक है, ये वैसे तो क्या नाम है, एंटी साइकोटिक है, एंटी डिप्रेसेंट है, लेकिन इसका इफेक्ट एंटी एमेटिक, इसका इफेक्ट भी आता है, ये मतलब वोमिटिंग वगैरह में देते हैं. ये वही है ना बेसिकली, ये अच्छा, सीरप जो भी जो होते हैं, ड्रग्स तो जो होते हैं ना, जो डोपामीन के लेवल को कम करती है ना, वो एंटी एमेटिक इफेक्ट देती हैं। और जिन जी. पेशेंट्स में डोपामीन हाई होता है ना, उनको एमएसएस वाली कंडीशन होती है, तो ये हम्म. रीजन है। और ये नॉर्मली मोशन सिकनेस के लिए भी देते हैं बच्चों को, मतलब कि ट्रैवल करने में जिनमें मोशन सिकनेस का इशू होता है ना, तो उनको भी प्रोमेथाजीन मतलब कि ये 12 दे साल देते से होते कम हैं. उम्र बच्चों को नहीं देते। हाँ, बड़े बच्चों की बात हो रही है ना, 12 साल से बड़े. 783, हाइड्रोक्सीजीन हैज द ग्रेटेस्ट एंटी हिस्टामिनिक एक्शन ऑफ द एंग्जाइटी एजेंट, ठीक है, ये है तो एंटी एंग्जाइटी एजेंट है, लेकिन ये H1 पे रिसेप्टर पे भी एक्ट करेगा, और ये एंटी हिस्टामिनिक एक्शन भी है इसका, लाइक एलर्जिक रिएक्शन में भी ये यूजफुल है. 784, northisterone is used in endometriosis, but megestrol and metroxyprogesterone are better. अच्छा, ये हार्मोनल थेरेपी है, ठीक है, तो इसको एंडोमेट्रियोसिस में देते हैं, बट जो बेहतर ऑप्शन है ना वो मेगेस्ट्रोल है और मेट्रोक्सी ऑक्सीप्रोजेस्टेरोन है, ठीक है. तो ये एंडोमेट्रियोसिस होता क्या है कि मतलब कि नॉर्मली वो यूट्रस पे आपकी आवाज को क्या हो गया? स्ट्रक्चर में जो सेल होते हैं वो बाहर की तरफ ग्रो करना स्टार्ट हो जाते हैं, तो इस कंडीशन के लिए ये ड्रग्स दी जा सकती हैं. 785, ब्रोमोक्रिप्टीन ट्रीट्स, मेरी से आवाज आ रही है? जी जी, अब आ रही है, अब सही हो गई आवाज। अच्छा, शायद कोई फोन ना आया हो इस वजह से. अच्छा. अच्छा. अब आवाज कहाँ चली गई? आवाज आ रही है? हेलो?
आ गई हैं? ओके आ ओके। जाइए मतलब। अच्छा। वो आप फिर लोग ने पढ़ा आगे या फिर मैं वो नहीं नहीं नहीं, नहीं पढ़ा। चले। नहीं पढ़ा। वो असल में क्या है कि मैंने अपना डिवाइस वो चेंज करा, लेकिन उसमें क्रेडिट था मगर उससे चल नहीं रहा, तो मैं वापस में आ गई। चले क्या है, 7 कहाँ पे थे, 785। ब्रोमोक्रिप्टीन ट्रीट्स 785। हाइपर। ठीक है। हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया एज इट इज सेलेक्टिव D2 एगोनिस्ट। ठीक है, ये सेलेक्टिव D2 एगोनिस्ट है। तो क्या नाम है, ये हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया को ट्रीट करने के लिए होता है। तो हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया क्या है वो आप सबको पता है। ठीक है। 786, गैबरकोलिन डोपामिन एगोनिस्ट है इन पार्किंसनिज्म, रिलीव सिम्टम्स शेकिंग स्टिफनेस एंड लॉस ऑफ मसल कंट्रोल। गैबरकोलिन है ये बेसिकली दी डेरिवेटिव ऑफ अर्गोटामिन, अर्गो डेरिवेटिव है। तो ये डोपामिन एगोनिस्ट है। ये करता क्या है कि पार्किंसनिज्म में ना जो इसके सिम्टम्स है ना उनको रिलीव करता है, मतलब कि उनको ट्रीट करने के लिए ये दिया जाता है, जो कि शेकिंग है, स्टिफनेस एंड लॉस ऑफ मसल कंट्रोल है। 786, ion exchange reasons as sodium cellulose phosphate आपकी आवाज़ चली गई। है जी। हाँ, आ गई आ ये गई। ion exchange जो reasons होते हैं ना, लाइक सोडियम सेलुलोज फॉस्फेट। ठीक है। तो ये ना क्या नाम है, हाइपर कैल्सीयूरिया का होता है कि ये कैल्शियम। फिर चली गई आवाज़। आयन एक्सचेंज रेजल्ट्स तो हमारे वो होता है ना, जो बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट्स होता है। हेलो, आवाज़ आ रही है? हेलो। आवाज़ चली गई।